Okay, so this is next class of mathematics, chapter 2, linear equations in two variable. इसके पहले अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन देखा है और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखा है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक स्टेटमेंट के लिए एक इक्वेशन बना रहे थे, लेकिन कभी भी अगर नंबर ऑफ वेरिएबल दो है, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए हमें चाहिए होता है हमेशा दो इक्वेशन, और दो इक्वेशन होगा तभी दोनों वेरिएबल का वैल्यू सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा कल मैं क्लास के लास्ट में बताया था, उसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अभी अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो टॉपिक है इसका मतलब ये होता है एक साथ दो दो इक्वेशंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ दो दो इक्वेशंस। इन द अबव एग्जांपल्स वी वर एबल टू फॉर्म इक्वेशंस बट नॉट एबल टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो अभी तक जो एग्जांपल है उसमें हम लोग इक्वेशन तो बना रहे थे बट हम लोग उसका आंसर नहीं फाइंड कर रहे थे, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग वो भी देखेंगे। तो देखो जैसे एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ₹8 अमंग हिज सन सौरभ एंड डॉटर संतोष। एक फादर है जिसके दो बच्चे हैं, सौरभ और संतोष। वो ₹8 को उनके बीच में बांट दिया। कैन वी फाइंड हाउ मच सौरभ गॉट एंड हाउ मच संतोष गॉट? नहीं। तो उसके लिए देखो एक इक्वेशन बना दी इसने, x + y = 8, मतलब ₹8 था, x जो है संतोष के पास गया और y जो है x सौरभ के पास और y संतोष के पास गया, तो दोनों को मिला करके x + y = 8 ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन we can say that if Saurabh got ₹1 and Santosh got ₹7, if Saurabh got ₹2, मतलब ये अलग अलग अब कंडीशन बता रहा है। मतलब क्या है इसका, x + y = 8 का मतलब क्या है कि इसमें ये सौरभ और संतोष का मिला करके 8 है। अब अगर सौरभ का 1 होगा तो संतोष का 7 होगा, सौरभ का अगर 2 होगा तो संतोष का 6 होगा, लेकिन किसका कितना है वो नहीं पता। बस इतना पता है कि दोनों को मिला करके 8 है। इस इक्वेशन से बस इतना ही पता चल रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को इसने समराइज किया। तो देखिए, देखो अब इसके क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। दोनों का मिला के 8 है, तो सौरभ का 1 होगा, इसका 7, फिर इसका 2 और इसका 6। तो ये इतने चांसेस हैं कि इस तरह से इन लोगों के बीच में जो ₹8 है वो बटा हो सकता है। ठीक है, तो वी कांट टेल हाउ मच मनी सौरभ एंड संतोष एक्चुअली गॉट, लेकिन हम लोग एक्चुअली नहीं बता सकते कि उनको कितना मिला। हमने बस अंदाजा लगाया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा सही वो नहीं पता। ठीक है, बट सपोज दैट वी फाउंड आउट दैट द फादर गेव सौरभ 3 times मनी मोर देन द संतोष। लेकिन देखो अगर उसी स्टेटमेंट में एक और चीज़ दिया गया हो कि जो फादर है उसने जो सौरभ को पैसे दिए थे वो 3 times था संतोष के पैसे से। ठीक है, जो सौरभ को पैसा दिया गया वो 3 times था संतोष के पैसे से। तो उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ये एक्स मतलब सौरभ = 3 × y, मतलब संतोष का जो y है उसके 3 times हो गया। ठीक है, तो जब ये दोनों ये एक रिलेशन मिल जाएगा हमें और हमारे पास पहले है x + y = 8, तो फिर हम सब्सटीट्यूशन मेथड जो मैं कल क्लास के लास्ट में बताया था उससे इसको कर पाएंगे। इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ एक बार। यहाँ पे ये बोला जा रहा है इसमें कि दो भाई बहन है। ठीक है, एक है सौरभ और एक है संतोष। संतोष लड़की का नाम है ना। तो सौरभ और संतोष को इनके फादर ने ₹8 दिया। ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट बस था कि फादर ने ₹8 बांट दिया दोनों में, तब हम ये तो एक इक्वेशन इससे बना लिए कि x + y = 8 वेयर x इज मनी गिवन टू सौरभ एंड y इज मनी गिवन टू संतोष। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि सौरभ को कितना मिल रहा है और संतोष को कितना मिल रहा है, मतलब हम x और y यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। हम बस ये बता पा रहे हैं कि x + y = 8 आ रहा है। ठीक है, तो फिर इस इंफॉर्मेशन में बस हम चांस देख सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर सौरभ को ₹1 मिला होगा तो संतोष को 7 मिला होगा, इसको 2 मिला होगा तो इसको 6। इस तरह से अलग अलग केसेस दे सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वाला केस जो है वो एक्चुअल में है वो नहीं पता कर पा रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए एक और हमें वो चाहिए होगा, क्लू या फिर कंडीशन चाहिए होगा। तो वो दूसरा कंडीशन अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पैसे सौरभ को मिले थे, ठीक है, सौरभ को जो पैसे मिले थे वो 3 times थे। ठीक है, किसके 3 times थे, जो पैसे संतोष को मिले थे।
ठीक, तो सौरभ को मिलने वाला पैसा x और 3 टाइम्स जो संतोष को पैसा मिला वो था y, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। तो एक ही दूसरा इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा मिला x इक्वल टू 3y। तो इस तरह से जब दो इक्वेशन मिलता है तो हम इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं और इसको सेकंड मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशन जब हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, इन दोनों के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड हम मार्क कर लिए, अब किसी एक इक्वेशन में से कोई वैल्यू हमें निकालना होता है किसी भी वेरिएबल का, x का या फिर y का। अगर इसमें से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें देखो x और y इस तरफ है तो x या फिर y को इस तरफ भेजना पड़ेगा। इसमें इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी x जो है अकेला है एक तरफ है, तो इससे हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड नंबर में इक्वेशन है इसमें है x इक्वल टू 3y, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, या फिर सब्स्टिट्यूट सीधा लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इक्वल टू 3y, यानी x मतलब 3y। तो इक्वेशन फर्स्ट में करना है, जिसमें करना है उसको लिखना होता है, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 8। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, इसमें देखो सेकंड में क्या है, x के जगह पे 3y है, तो यहाँ पे जहाँ जितना भी x होगा, एक ही जगह x है, तो x को हम लोग 3y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये इस तरह से लिखाया जाएगा 3y प्लस वाई इक्वल टू 8, क्योंकि x की जगह क्या होगा 3y होगा। मतलब ये आपके माइंड में चलेगा, लिखे आप डायरेक्ट ये 3y प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये y और y दोनों में है, तो ये प्लस हो जाएगा 4y, 4y के बाद हो जाएगा 8, 4y इक्वल टू 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ आया सबको। यहां तक सभी को समझ में आया। दिव्यम समझ में आया यहाँ तक? यस सर, मेरे को आ गया पूरा। ठीक, तो अब 4y इक्वल टू 8 हमें मिला है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू वाई है, तो 4 जो होगा इस तरफ चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, लेफ्ट से राइट। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 है ना, 8 डिवाइड बाई 4, यानी y इक्वल टू 2, इस तरह से। तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू 2 मिल गया, इसको आप ले लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नंबरिंग का कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक। अब y मिल गया, तो y मिलने के बाद क्या करेंगे, ये जो y मिला है इसको वापस हम यहाँ पुट करेंगे, सेकेंड जो था इक्वेशन हमारा, ये जो सेकेंड इक्वेशन था x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y में वापस पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो था वो क्या था, x इक्वल टू 3y, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह जैसे उधर लिखे थे वैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड, नहीं हाँ थर्ड इन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में पुट करेंगे थर्ड को, तो थर्ड क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन जो है y इक्वल टू 2, तो इसको पुट कर देंगे सेकेंड में। सेकेंड क्या है, x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4, यानी सौरभ को 4 मिला, 4 रुपीज़ मिला, और ये जो क्या बोलते हैं 3y है ना, यहाँ पे 3y है, सॉरी 6 हो गई, और जो संतोष है उसको 2 रुपीज़ मिला। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, दोनों को प्लस करने से 8 आ रहा है, और ये जो सौरभ को मिला है ये संतोष का 3 टाइम्स है, 2 इंटू 3 करने से 6 आता है। ये दोनों कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है।
समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी करते रहना, ठीक है? टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है बिना बताए। हाँ, लेकिन ये है कि अभी पहले मैथ्स का टेस्ट होगा, फिर मैथ्स के बाद साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है? इतना बस बता दे रहा हूँ। एक ही दिन होगा सर? नहीं, अलग अलग लूँगा, मैथ और साइंस का, और फिर उसको जोड़ने के बाद जो है 10 नंबर का मैथ्स का ले लेंगे, 10 नंबर का साइंस का, और उसको जोड़ने के बाद 20 में 18 या 18 से ज़्यादा लाने पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो देखो इसमें भी उसी तरह से इसने सॉल्व किया है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट? इसको करते हैं अब। तो ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, you are given a parallelogram where in the pair of adjacent angles the value of one angle is 4/5 times that of the other. Find the angles. ठीक है, बताओ कैसे होगा? किसी को समझ में आ रहा है? कोई इनिशिएट करना चाहता है? You are given a नो सर। नो सर, ओके ठीक है। देखो क्वेश्चन को हमेशा समझते हैं। पहले क्या बता रहा है? यू आर गिवन ए पैरेललोग्राम, ठीक है? इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, है ना, कि कैसे किया जाता है। सॉल्यूशन 1, ठीक। सबसे पहले लिखोगे गिवन। ऑलवेज कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है पहले लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है? पैरेललोग्राम in which adjacent angles in which angles pair has one angle 4/5 times, इसी को लिख दिया मैंने जो क्वेश्चन में दिया है ना, ऑफ द अदर। इतना ही दिया है तो इसको हमने गिवन में लिख दिया, ठीक है? अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम इस तरह से होता है, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। एक लाइन ऐसी होती है, फिर एक लाइन ऐसा होता है, तो ये जो होता है एक पैरेललोग्राम होता है। इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये और ये दोनों, ये आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है? एडजेसेंट एंगल के बारे में इसमें बात किया है, ठीक है? अगर क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें लिखा है एडजेसेंट एंगल। यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम वेयर इन द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? क्या लिखा है? एडजेसेंट एंगल्स लिखा है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या दिया गया है कि वन एंगल इज 4/5 टाइम्स दैट ऑफ अनदर, ठीक है? अब एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब होता है? किसी भी फिगर में अगर हम इसको पहला लेके चल रहे हैं तो इसके बाद वाला ये या फिर ये दोनों में से कोई एक, ठीक है? तो एक एंगल अगर हम ये लेते हैं तो ये वाला, और दूसरा ये लेते हैं तो ये वाला। इसमें अब देखो एक डाउट आ सकता है कि अगर हम पहला इसको ले रहे हैं तो दूसरा इसको लें कि इसको लें। तो देखो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, किसी को भी ले लो, क्योंकि पैरेललोग्राम में
ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है। तो अगर आप पहला इसको लोगे तो दूसरा इसको या इसके ले लो, एक ही बात है। अगर आप पहला इसको लेते हो तो दूसरा इसको ले लो या इसको ले लो, तो भी यही दोनों एंगल सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप मतलब इसको ऐसे समझो, अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, अगर ये y एंगल है तो ये वाला भी y एंगल होगा। तो अगर आप x को ले रहे हो यहाँ से पहला एंगल x आ रहा है तो दूसरा में भी y पड़ रहा है, इधर से लोगे तो भी दूसरे में y पड़ रहा है। और अगर आप y को पहला एंगल लोगे तो इधर से जो दूसरा एंगल है वो x आ रहा है और इधर से भी दूसरा x आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से करोगे तो एक x और दूसरे में y ही आना चाहिए, इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, मतलब जो दो एंगल सेलेक्ट करोगे वो एक ही आएगा। ये पैरेललोग्राम जो है वो फिगर ही ऐसा है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो एंगल हैं, जैसे कि अब मैंने एंगल बना दिया है, इसको मैंने वाई वाई ले लिया, इसको मैंने एक्स एक्स ले लिया, क्योंकि ये अपोजिट वाले एंगल सेम होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है यानी कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, उसमें एक एंगल जो है वो 4/5 टाइम्स है अदर का। ठीक, तो एक एंगल जो है 4/5 टाइम्स, तो 4/5 टाइम्स है अदर का। मान लो कि x अगर पहला एंगल है तो वो दूसरे वाले का 4/5 टाइम्स है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इसमें क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वन एंगल इज 4/5 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ अदर। तो ये वो लिखा है मैंने, समझ में आया ये? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, समझ में नहीं आया सर। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? क्वेश्चन सर, उसका कहने का तरीका। कहने का तरीका ये बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है कि यू आर गिवन ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये जो मैंने फिगर बनाया है इसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट के साइड होते हैं वो बराबर होते हैं और अपोजिट के एंगल भी बराबर होते हैं। फिर ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ वन एंगल, मतलब एक एंगल का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, एक एंगल का वैल्यू किसमें, जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है उसमें। अब एडजेसेंट एंगल मैंने क्या बताया, जैसे कि अगर ये स्क्वायर है तो इसमें ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों जो है मिलके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, या फिर इन दोनों को सेलेक्ट किए तो ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे, इन दोनों को सेलेक्ट किए तो ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे। तो उस तरह से पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट एंगल, अब तुम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लो वो बराबर ही आएगा, क्योंकि इसमें अपोजिट जो है वो बराबर आ रहे हैं, इसकी वजह से तुम कोई भी दो एंगल चूज करो वो बराबर ही आएगा एडजेसेंट एंगल। तो कोई भी दो एंगल आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एंगल को हमने x ले लिया और दूसरे को y ले लिया, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ वन एंगल, एक एंगल जो है उसका वैल्यू दूसरे एंगल का 4/5 टाइम्स है। ठीक है, दूसरे एंगल का 4/5 टाइम्स है, मतलब एक एंगल अगर x है तो दूसरा जो है उस मतलब x दूसरे वाले का 4/5 टाइम्स है, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अभी समझ में आया? समझ में आया दिव्यम? यस सर। ठीक है, अभी देखो आगे इसको कैसे करना है। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, लेकिन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो देखो दूसरा इक्वेशन भी इसमें मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा कि हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, सब के अंदर जो चारों एंगल हैं उनको ऐड करने से जो उनका सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके आगे किस तरह से लिखेंगे, ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, यहाँ पे एक और लाइन आएगा, यहाँ पे आएगा कि लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, सेकेंड एंगल इक्वल टू y, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू 4y। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑल्सो वी नो डैट
sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब जो अंदर के एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री है। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्या है x प्लस वाई, ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई सबको जोड़ने से क्या आएगा 360 डिग्री। फिर इससे क्या मिलेगा, x और x हो जाएंगे 2x प्लस y और y हो जाएंगे 2y इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से अब देखो दोनों तरफ कॉमन है, तो एक काम करो, दो को इधर से निकाल लो, x प्लस वाई हो जाएगा ये इक्वल टू 360। फिर ये जो है इधर चला जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 मिल गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 4 अपॉन 5y। फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक है, जिसमें पुट करोगे वो बाद में लिखाएगा ना। फर्स्ट इन सेकेंड मतलब पहले को दूसरे में किया, फर्स्ट इन सेकेंड। तो हम पहले वाले को दूसरे में रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, x को रख रहे हैं। तो x यहाँ से उठाए 4 अपॉन 5y है, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 4 अपॉन 5y प्लस पूरा वैसा ही रहेगा y इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों में y है तो y कॉमन निकल जाएगा। 4 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू 180। इसके बाद y और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 180। देन y इंटू 9 अपॉन 5 इक्वल टू 180। 9 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 20। फिर हो जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल टू 100। तो जो y एंगल है वो आएगा 100 डिग्री। और इसको ले लो आप इक्वेशन थर्ड, फिर लिखोगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। तो अब क्या होगा, y को हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये था x इक्वल टू 4 अपॉन 5y। तो x इक्वल टू 4 अपॉन 5 और y की जगह पे 100। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 400 अपॉन 5 यानी कि 80। तो x इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक एंगल 80 डिग्री होगा और दूसरा एंगल होगा 100 डिग्री। समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? एक बार और बताओ। इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया बताओ? थोड़ा ऊपर पहला वाला। सर, कौन सा? यस पहला सर, पहला मतलब ये वाला x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू 4y नहीं समझ में आया? 4y तो समझ में आ गया 4 सर कि upon कहाँ से आया पूरा। हाँ, इसके आगे का सर, देखो जब ये मिल गया तो फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी अपनी से यूज़ की कि अंदर के एंगल को जोड़ने से 360 डिग्री आता है। तो सारे एंगल जो है अंदर को उनको जोड़े तो 360 डिग्री आया। फिर इसको आगे सॉल्व किए तो 2x प्लस 2y इक्वल टू ऐसा मिला। फिर 2 निकाल के मतलब और आगे सॉल्व करके ये समझ में आया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि एक इक्वेशन ये है और दूसरा जो मतलब पहला इक्वेशन था वो था x इक्वल टू 4 अपॉन 5y। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू है मिल रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में पुट कर देंगे। ये फर्स्ट, इसको सेकंड में पुट कर देंगे। तो x था, x की जगह क्या है 4 अपॉन 5y। ठीक है, x इक्वल टू 4 अपॉन 5y।
तो ये सेकंड में ये देखो x के जगह 4/5y रख दिए, फिर उसको सॉल्व किए तो दोनों में y था, तो y जो हो गया बाहर आ गया, अंदर बचा 4/5 प्लस 1, फिर उसके बाद 4/5 प्लस 1 यानी कि इसको एलसीएम लेके किए। ये वाला समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? अभी ऊपर कहीं नहीं आया सर। ऊपर का कौन सा? ये वाला? ये x प्लस y ये वाला जो है ना, ये बोला जा रहा यस है सर। कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी ऐसा फिगर है जिसके 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं, उसमें जो अंदर के एंगल है इनको जोड़ने से हमेशा 360 डिग्री आता है। ये जो मैंने यहाँ लिखा, वी नो डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो जो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है उसके अंदर के एंगल एक्स वाई है, क्योंकि दो एडजस्टेंट एंगल तो एक्स और वाई है, और इसके सामने वाला अपोजिट वाला ये बराबर है और इसके अपोजिट वाला ये बराबर है, तो ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। तो इस तरह से x y 4 एंगल हुए इसके। तो ये इन सभी को जोड़ने से x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 360 डिग्री आ रहा है। ये यहां से आया, बन गया। समझ में आया? दिव्यम समझ में आया? यस सर, समझ तो आ गया सर। ये स्क्रीन बढ़िया से नहीं दिखा रहा है मेरे में, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अच्छा, एक फुल स्क्रीन वाला बटन होगा उसको दबा लेना, देखोगे वो बड़ा दिखने लगता है। नहीं सर, कभी कभी बंद हो जाता है सर अपने से। अच्छा, वो नेटवर्क के चलते ही होगा। आज बीएसएनएल में हूँ ना सर। अच्छा, इसीलिए है। जियो में आज नहीं हूँ, आज बीएसएनएल से जुड़ा हूँ सर। हाँ, तो जियो से जुड़ना, ठीक है, तो बनेगा। इसके लिए दूर जाना पड़ता है सर। तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, जनकपुर आने से तो बेटर है ना कि थोड़ा सा दूर चले जाओ। यस सर, अब वही करना पड़ेगा। हाँ, तो आगे देखते हैं। ये लिखने के बाद हमको मिला इससे x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये यहाँ तक समझ में आया? x प्लस वाई इक्वल टू 180 तक, है ना? अब यस x प्लस वाई इक्वल टू 180 को हमने सेकेंड ले लिया, और फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल टू 4/5y। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है उसको यहाँ पे जहाँ पे x था उसमें रख दिया हमने सीधा। तो यहाँ पे x जहाँ पे था वहाँ पे रख दिया 4/5y। तो उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व किए, तो y इंटू 4/5 प्लस 1, फिर y इंटू 4/5 4 प्लस 5/5। यहाँ पे सिंपल हमने एलसीएम लेके किया। उसके बाद ये हो गया 9/5। तो 9 को मैंने डायरेक्ट काट दिया है, एक्चुअल में ये कैसे होगा, y और अंदर में है 9/5 इक्वल टू 180। तो ये इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 9/5, फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू 180 इंटू 5/9। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू, अभी 9 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। तो इस तरह से y का वैल्यू मिल गया, और जो y का वैल्यू मिला उसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। फिर हम क्या किए, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट किए। फर्स्ट यानी कि 4/5y x इक्वल टू 4/5y। तो अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिला थर्ड से, तो x इक्वल टू 4/5y था, तो y की जगह हमने 100 मिला है तो 100 रख दिया। फिर इसको आगे सॉल्व कर दिया तो x का वैल्यू 80 मिल गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये समझ में आ गया सर। समझ में आ गया, ठीक है। सर थोड़ा मेरा टूट गया है, थोड़ा स्क्रीन पीछे करिए ना। हाँ, और यस सर, स्क्रीन। और एक कंप्लेन है छोटा सा, मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो भेजता हूँ उसको कोई देखता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें मेरे को शो करता है कि कौन कौन देख रहा है।
मतलब अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको जाके देख लिया करिए। सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? ये शॉर्ट ही है, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ये लंबा लग रहा है। अब नोट कर लिए हो? सर कर रहा हूँ थोड़ा। ये अब नोट कर ले, मैं बताता हूँ फिर ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट कैसे मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अदिति का बीच में थोड़ा सा वो लेफ्ट हो गई थी इसलिए उसको लंबा लग रहा होगा, है नहीं लंबा लेकिन ये छोटा सा ही है। सर मेरे सर तो हो इसमें गया। लगता है भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्या चीज़? इसमें लग रहा है मेरे को एक दो भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अरे बहुत सिंपल है, निकल जाएगा। अबान नोट हो गया? यस सर। ठीक, अभी देखो आगे कैसे है, ये सिंपल कैसे है देखो, इस चीज़ को समझो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एक फिगर दिया गया है, ठीक इस तरह का, इस फिगर में 4 एंगल है, ठीक, चारों एंगल में, अब ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये भी बता दिया है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसका नाम होता है पैरेललोग्राम। ये वर्ड होता है, देखो हर चीज़ को वर्ड से याद करो। पैरेललोग्राम, पैरेललो का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे दो लाइन है, ये पैरेलल कब होंगे, जब ये आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, इसको पैरेलल बोलते हैं, चाहे इधर चाहे इधर। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये सामने की साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल होगा और ये वाला इसके पैरेलल होगा। तो क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं, उसी की वजह से ये जो एंगल होता है, ये इसके जो अपोजिट एंगल, इसको बोलेंगे अपोजिट एंगल, हमेशा ये होता है, जैसे ये है तो इसका अपोजिट ये वाला एंगल होगा और इसका अपोजिट ये एंगल होगा, तो अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल बोला गया है, ठीक है, अपोजिट नहीं बोला गया है, एडजेसेंट बोला गया है। अपोजिट मतलब क्या है, ये जैसे सामने सामने वाले, और एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब होता है एक अगर ये है तो दूसरा ये है। ठीक, तो हमें दो एडजेसेंट के बारे में सोचना है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उसमें एक एंगल जो है, मान लो पहला ये x है, ये जो है दूसरे वाले का 4/5 टाइम्स है। ठीक है, दूसरे वाले का ये 4/5 टाइम्स है, अगर ये दूसरा y है तो x 4/5 टाइम्स है y का, ये बोला जा रहा है। ठीक है, एक को हमने x लिया तो दूसरा y, तो एक जो है दूसरे का 4/5 टाइम्स है। तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। इसके बाद एक इक्वेशन मिला, अब कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा कैसे निकलेगा, तो दूसरा क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, और हर क्वाड्रिलेटरल में अंदर के एंगल को जोड़ने से 360 डिग्री आता है। तो ये एंगल, ये चारों को जोड़ने से 360 आएगा, लेकिन हमें तो अभी हम बस इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको x और इसको y लिए हैं, ये तो दिया ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसका आंसर भी सिंपल है, जो अभी मैंने बताया अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये x के अपोजिट वाला ये x होगा क्योंकि ये इक्वल है, और इसके अपोजिट वाला ये भी इक्वल है, होगा y। तो इस तरह से ये चारों एंगल हमको मिल गए। तो अब जो दूसरा इक्वेशन कैसे बना, ये चारों को जोड़ने से 360 आएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। इसी को जब आगे सॉल्व किए, जो मैं भी बताया, तो उसमें आगे सॉल्व करने पे मिल गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मिल गया दूसरा इक्वेशन और ये मिल गया पहला इक्वेशन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके, यानी कि इसमें x की वैल्यू मिली है हमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसमें से x को निकालेंगे। x तो ऑलरेडी निकला हुआ है 4/5y, तो यहाँ पे x की जगह पे 4/5y पुट कर देंगे। तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू जो है वो यहाँ से 100 आ जाएगा। अब y जब 100 आएगा तो वापस इसको यहाँ इसमें डालेंगे, यहाँ पे, तो y की जगह 100 रखोगे इसमें, तो इससे मिल जाएगा x इक्वल टू 80। इस तरह से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन पूरा। अभी समझ में आया? यस सर। ये चीज़ बस याद रखना है, जो मैंने फ्लो बताया ना, ये चीज़ बस याद रखना है। तो ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही 4-5 क्वेश्चन अपने से बनाओगे तो बनने लगेगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें एंगल वगैरह था,
एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन शायद थोड़ा इजी हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सम, ये बर्ड्स है दो, ठीक है, सम कुकूज एंड स्पैरोज आर सिटिंग ऑन ए ट्री, इफ सम ऑफ देयर लेग्स इज 36, फाइंड द नंबर ऑफ कुकूज एंड नंबर ऑफ स्पैरोज। ये कुकूज मेरे को लग रहा है कुछ और है, बर्ड नहीं है कि, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों बर्ड होते तो दोनों का 2 लेग होता, तो वो शायद नहीं होगा। एक बार सर्च गूगल कर लेते हैं कुकू क्या होता है। मेरे को पता है सर, किसको बोलते हैं? ये सर हिंदी वाला बुक में रखा हूँ। ये यही है? अच्छा, ये भी बर्ड ही है, ये भी बर्ड ही है। इसमें हिंदी में लिखा है सर मैना और कोयल। हाँ, ये भी बर्ड ही है, दोनों बर्ड है ना। तो क्या बोल रहा है कि दोनों के लेग्स का सम 36 है, तो ये बताना है कि कितने स्पैरो है और कितने जो है कुकू है, मतलब दोनों बर्ड्स कितने कितने हैं। तो एक को आप ले लो x और दूसरे को आप ले लो y, इस तरह से। अब ये लेग वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो, ये नंबर ऑफ क्या है, कुकू बर्ड, और ये है नंबर ऑफ स्पैरो। तो नंबर ऑफ कुकू जितने होंगे उसमें इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एक कुकू के 2 लेग हैं, ठीक है, जितने होंगे उसमें इंटू 2 करेंगे तो नंबर ऑफ लेग ऑफ कुकू आएगा, ठीक है। ये जो देखो, ये जो 2x है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ लेग्स ऑफ कुकू, ठीक है। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ कुकू, ठीक है। और ये जो 2y है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ स्पैरो, ठीक है। और इसमें ये जो x है, ठीक है, इसमें जो x है हमारे पास, x बता रहा है यहां पे नंबर ऑफ कुकू, है ना। दोनों में अंतर है, x ये बता रहा है कि कितने कुकू हैं और 2x क्या बता रहा है कि कितने लेग्स हैं कुकू के। तो लेग्स कैसे निकलेगा, जितने भी कुकू होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक कुकू के पास 2 है, तो जितने कुकू होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ लेग्स ऑफ कुकू मिलेगा। उसी तरह से स्पैरो के भी लेग मिलेंगे, जितने भी स्पैरो है उसमें 2 मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ लेग्स ऑफ स्पैरो मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो दोनों का नंबर क्या मिलेगा, 2x और 2y मिलेगा, ठीक। तो क्या बता रहा है कि दोनों का जो सम है, ठीक है, सम ऑफ देयर लेग्स इज 36, ठीक। तो क्या बता रहा है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 36, ये मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 18 मिलेगा इससे, ठीक है। ये आगे सॉल्व होगा तो दोनों में से इधर से 2 इधर से 2 कॉमन निकलेगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 18 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक इक्वेशन तो निकल गया, दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, दूसरा इक्वेशन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व होने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं है प्रॉपर, ये जो देख रहे थे थिंक एंड डिस्कस है। तो इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है, इसमें एक ही इक्वेशन निकला, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसके पहले के सारे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही, अगर इसको सॉल्व होना होता तो इसमें कोई और स्टेटमेंट दिया होता तब ये सॉल्व होता। जैसे कि अगर दे दिया होता कि जितने भी स्पैरो हैं उसके लेग्स कुकू के 2 टाइम्स हैं या 3 टाइम्स है, इस टाइप से कुछ दिया होता तो उससे दूसरा इक्वेशन बनता, फिर होता, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, ए फ्रूट बास्केट कंटेन्स एप्पल्स एंड मैंगोज, नंबर ऑफ फ्रूट्स इज 39, अनदर फ्रूट बास्केट हैज सम मैंगोज एंड ऑरेंजेस, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन द सेकेंड बास्केट।
ये देखो ये भी आधा अधूरा सा है, इसमें तो 3 है। देखो यहाँ पे स्पैरो और कुक्कू बस थे, यानी एक्स और वाई था। पहले क्वेश्चन में भी 2 एंगल थे, एक्स और वाई थे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या क्या है। यहाँ पे एप्पल है, एप्पल एक्स हो गया, मैंगो है, मैंगो वाई हो गया, और उसके बाद ऑरेंज भी है, ऑरेंज जेड हो गया। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई का इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा वाई और जेड का, और इसमें पूछ रहा है वाई को, तो ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन लगेगा। मैं पिछले क्लास में बताया था, जितने वेरिएबल उतना इक्वेशन लगेगा, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट वाला बस सॉल्व होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन मेथड, उसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। ठीक है, ये ग्राफ ट्रेस करके करते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ग्राफिकल मेथड से पहले आप लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और वो वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसको देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी सिंपल होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये देखो, ये एल्जेब्रिक मेथड्स में आते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले ये दोनों को कर लेते हैं, फिर लास्ट में ग्राफ वाला मेथड कर लेंगे। ठीक है, अभी ग्राफ वाले को स्किप कर दो। ठीक है, अभी तक मैं जो बताया उसमें कोई डाउट है इक्वेशन वगैरह बनाने में? किसी को भी अगर डाउट है तो उसको हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो समझ आते जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक एग्जांपल से सीधा समझते हैं। ये देखो, जैसे ये हेड और फीट वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये है हेड और फीट वाला एग्जांपल। एग्जाम्पल 9, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे। इस इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर गिवन वेरिएबल। जैसे 4th क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें स्टेटमेंट से इक्वेशन नहीं बनाना है, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इससे हमको मेथड जल्दी ही समझ में आएगा। चलो इसको देखते हैं अब क्या करना है। इसमें अगर देखोगे तो 4 क्वेश्चन है टोटल। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में देखोगे तो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, पहले मैं डिस्कस करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब होता है पुट करना। पुट करने का मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। ठीक है, ये चीज़ को समझना है, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये एक इक्वेशन है, और x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो जब इक्वेशन मिलता है तो एक इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं सेकंड। ठीक है, इसमें इतना ही चीज़ समझना है। फिर क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूट, जिसको सब्स्टिट्यूट वर्ड
टफ लग रहा है वो सब्स्टिट्यूट की जगह पुट भी लिख सकते हो। पुट मतलब रखो किसको, सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। लेकिन देखो पुट करने से पहले क्या करना है, एक वेरिएबल को बस रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना, बाकी सारी चीज़ों को, तभी आप पुट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो जैसे ये सेकंड इक्वेशन है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या करेंगे, x को एक तरफ रहने दो सेकंड इक्वेशन में, और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे बस माइनस वाई एक्स्ट्रा था, तो माइनस वाई को हम इधर भेजेंगे, तो ये माइनस वाई से प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस वन यहाँ पहले से था, यानी कि y माइनस वन हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा y माइनस वन। इस तरह से x इक्वल टू वाई माइनस वन, ये दोनों ही सेकंड इक्वेशन कहलाएंगे क्योंकि इसी से ये बना है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई माइनस वन। तो हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना है। सेकंड में x क्या है, y माइनस वन है, तो सेकंड में जो x है उसको हम उठा के फर्स्ट में रख देंगे। तो फर्स्ट में कहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे, क्योंकि हम x को रख रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह में रखेंगे जो x का वैल्यू है, ठीक। तो x की जगह रख देंगे जो x का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x की जगह पे y माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू सेवन। इस तरह से बस यही स्टेप है जिसको समझना है, ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अबान है ना। अबान का मान लेते हैं घर का नाम है, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बबलू। जैसे फॉर एग्जांपल अबान का घर का नाम है बबलू, ठीक। अब स्कूल में ये इसका घर का इक्वेशन है, ठीक है। अब स्कूल में सब जानते हैं इसको अबान के नाम से, अबान, फिर यहाँ पे ले लेते हैं अक्षय, इस तरह से, ठीक है, और भी लोग हैं। अब कोई अगर ये दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है जैसे अबान का कोई भाई होगा, अगर वो भी अगर स्कूल में पढ़ रहा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल निसब अबान का भाई है, वो भी स्कूल में पढ़ रहा है। अब वो निसब जो है इसका ये वाला नाम जानता है, तो वो इस नाम के जगह बबलू को भी रख सकता है ना। तो उसी तरह से ये भी है। अब हम दोनों इक्वेशन को जान रहे हैं, तो हम दूसरे वाले इक्वेशन में x का एक वैल्यू निकाले जो y माइनस वन था, और उसको हम पहले वाले इक्वेशन में रख दिए, बस वही है। तो यहाँ पे x का नाम था y माइनस वन, तो हमने उसको यहाँ पे x की जगह रख दिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर इसको बस सिंपली सॉल्व कर देना है। और x की जगह y नहीं रख, y नहीं रखेंगे, अपने से नहीं रखना है ना। देखो ये जो x की जगह हमने रखा है ना, उसको हम यहाँ से निकाले हैं, तो x के इक्वल टू में y माइनस वन है, इसलिए रखे हैं। तो y बस थोड़ी है। यहीं पर थोड़ा समझ नहीं आया यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, सर, एक बार और ये जो हम पुट कर रहे हैं ना, सर, मतलब इक्वेशन बनाना है। ये जो हमने पुट किया है ये इस तरह से है। ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो इसको x इक्वल टू वाई माइनस वन लिख दिए, माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई हो गया, माइनस वन पहले से था। तो x के बराबर में y बस थोड़ी है, y माइनस वन पूरा है ना। तो इसलिए सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस वन लिखेंगे। तो y माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू सेवन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x था, तो x की जगह हमने y माइनस वन रख दिया। अभी आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे एक बार लिखने के बाद। तो इसको जब लिख के सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, y माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू सेवन। अब ये और ये दोनों y है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और दोनों में प्लस भी है, माइनस माइनस एक तरफ करते हैं, प्लस प्लस एक तरफ, तो हो जाएगा y प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू सेवन, इस तरह से। फिर ये हो जाएगा 2y माइनस वन इक्वल टू सेवन, फिर हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये माइनस वन इधर जाएगा तो 7 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, फिर हो जाएगा y इक्वल टू 8/2, फिर हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो इसमें से मिल गया y इक्वल टू 4। ये मतलब ये जब हम किए यहाँ पे रखे तो इसमें से हमें y का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है। अब ये जो y इक्वल टू 4 मिला है, इसको वापस से ये जो सेकेंड इक्वेशन था
इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थर्ड ले लोगे और इसको वापस से इसमें पुट कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा y की जगह पे 4, तो इसमें जब पुट करोगे तो x इक्वल टू वाई की जगह पे 4 माइनस 1 इस तरह से, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, तो ये निकल गया y इस तरह से। समझ में आया? समझ में आया सबको? अबान समझ में आया? सर वहाँ x इक्वल टू 3 होगा। x इक्वल टू 3, हाँ सही बोले, x इक्वल टू 3 होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। अब समझ में आया अबान? अबान दिव्यम समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, भेज दूंगा आज शाम या कल सुबह तक में। फिर क्या होगा, अच्छा ये मैंने दोनों को यहाँ पे वो कर दिया, ये y ही है ना, y इक्वल टू 4 है, ठीक। अब ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार ना अभी एलिमिनेशन मेथड में रहने देता हूँ, क्योंकि उसको बताऊंगा तो और कंफ्यूज हो गया। एक काम करना आप लोग, ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये 4 क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क, ठीक है, इसको आप लोग को होमवर्क में करना है।